Thank you, Jesus. Faithfulness with God will make you different than others. प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलना आपको दूसरों से अलग बना देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलोगे, वो वफादारी आपके जीवन के ऊपर एक अलग ग्रेस को लेके आएगी जो दूसरों के जीवन में नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, अगर आप खुदा के साथ वफादार चलोगे, अपने स्वर्गीय पिता के साथ वफादारी का जीवन बताओगे, तो आपके जीवन के ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग होगी जो दूसरों के ऊपर नहीं होगी। हालेलुया। हर एक को चीज जो आपकी लाइफ में है, आपके जीवन का एक एक कोना दूसरों से अलग होगा अगर आप खुदा के साथ वफादार चलोगे। तो वो वफादारी आपको दूसरों से अलग कर देगी, आपके जीवन को अलग कर देगी, आपकी सेवकाई को अलग कर देगी, आपके बिजनेस को अलग कर देगी, आपके रिलेशंस को अलग कर देगी, सभी कुछ अलग कर देगी अगर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलोगे तो। क्योंकि वफादारी आपको कुछ ऐसा देगी जो दूसरों के पास नहीं होगा। हालेलुया। ये एक रिवॉर्ड होगा। परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना, प्रभु के साथ वफादारी के साथ जीवन बताने का एक रिवॉर्ड है कि खुदा आपको दूसरों से फिर कुछ अलग देगा। ये मैंने देखा है अपने जीवन में, जितने भी लोगों ने खुदा के साथ वफादारी से अपना जीवन बताया है, परमेश्वर के साथ वफादारी से वो चले हैं, तो खुदा ने उनको दूसरों से अलग किया है। उनके जीवन में फिर कुछ अलग हुआ है, उनकी सेवकाइयों में कुछ अलग हुआ है, उनके परिवारों में कुछ अलग हुआ है, उनके घरानों में फिर कुछ अलग हुआ है, उनके जीवन के हर एक कोने में फिर कुछ अलग हुआ है जब वो खुदा के साथ वफादारी से चलना स्टार्ट किया उन्होंने। सो वफादारी आपको एक ऐसा रिवॉर्ड खुदा से देगी जो दूसरों से अलग होगा। एक प्रतिफल खुदा देगा आपको उसके साथ वफादारी के साथ चलने का, वो होगा दूसरों से अलग खुदा आपको बनाएगा। सो मैं वो आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 37 की 2 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम परमेश्वर के एक जन के जीवन को देखते हैं, जोसेफ के जीवन को। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो 17 साल का था और वो अपने भाइयों के साथ भेड़े और बकरियों को चराता था, और जो भी कुछ उसके भाई बुरा करते थे, गलतियां करते थे, गुनाह करते थे, वो अपने पिता को आके सभी कुछ बताता था। वो सभी चीजों की रिपोर्ट अपने पिता को देता था, उनकी गलतियों की रिपोर्ट वो अपने पिता को देता था। और वचन में जब हम 3 आयत में पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा कि जो याकूब था वो अपने बेटे जोसेफ को सभी बच्चों से बढ़ के प्यार करता था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हालेलुया। आपको लगता है कि अगर जोसेफ भी अपने भाइयों की तरह, अपने भाइयों के जैसे अपने पिता की नजरों में वफादार ना होता, अपने पिता के साथ अगर वफादार ना होता, कि उसका पिता उसको उन सभी से बढ़ के प्यार करता? जब उसका पिता उसको एक रंग बिरंगा अंगरखा बना के देता जो उसने दूसरों को नहीं बना के दिया? जो प्यार दूसरों को नहीं मिल रहा था वो जोसेफ को मिल रहा था। उसकी वजह यह थी कि वो अपने पिता के साथ वफादार था, वो अपने पिता के साथ वफादार था। और अपने पिता के साथ वफादार
चलने का रिवॉर्ड उसको यह मिल रहा था कि उसको दूसरों से अलग प्यार मिल रहा था। उसके पिता ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया जो दूसरों को नहीं मिला, जोसेफ को मिला। उसकी वजह यह थी कि वो अपने पिता के साथ वफादार था। उसकी वफादारी के करके, उसकी वफादारी के वजह से उसको वो मिल रहा था जो दूसरों को नहीं मिल पा रहा था। सो अगर जोसेफ अपने संसारिक पिता के साथ वफादारी के साथ चलने के साथ द्वारा, अपने पिता के साथ वफादारी का जीवन बताने के द्वारा एक अलग प्यार को ले सकता है, एक अलग ब्लेसिंग को ले सकता है जो उसके दूसरे भाइयों के पास नहीं थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ चलोगे, वफादारी से, वफादारी के साथ अगर अपना जीवन आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ बताओगे दूसरों से बढ़ के, तो खुदा आपके जीवन में भी कुछ अलग करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ अलग करेगा। फिर वो ग्रेस आप देखोगे जो दूसरों के जीवन में नहीं है, वो आपके जीवन में होगी। वो फेवर जो दूसरों के जीवन में नहीं है, वो आपके जीवन में होगा। वो ब्लेसिंग्स जो दूसरों के जीवन में नहीं है, वो आपके जीवन के ऊपर होंगी जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही एक वे है दूसरों से अलग बनने का। यही एक वे है प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलना। यह सच है कि खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। Our God is not the God of partiality। हमारा परमेश्वर पार्शियलिटी का खुदा नहीं है। बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप दूसरों से बढ़ के खुदा के साथ वफादार चलोगे, अगर आपकी वफादारी दूसरों से बढ़ के होगी, तो खुदा का फेवर भी आपके जीवन के ऊपर दूसरों से बढ़ के होगा। वो पार्शियलिटी नहीं है, वो पार्शियलिटी नहीं होगी, वो खुदा का वचन होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। अगर आपकी पवित्रताई, आपकी वफादारी, आपका जीवन दूसरों से अलग होगा, आपकी मेहनत दूसरों से अलग होगी, आपका हार्ड वर्क दूसरों से अलग होगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके जीवन में दूसरों में से अलग होगा। फिर आप देखोगे, अगर आप भी जोसेफ के जैसे चाहते हो कि आपके जीवन में आपको कुछ अलग मिले, आपके जीवन में ऐसा आपको अंग रखा मिले जो दूसरों के पास नहीं है, तो फिर आपको खुदा के साथ वफादारी का जीवन बताना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना पड़ेगा, पवित्रताई में चलना पड़ेगा, दूसरों से अपने जीवन को अलग बनाना पड़ेगा। आप दूसरों के जैसे नहीं चल सकते। आप जैसे ये संसार चलता है, फिर आप वैसे अपने जीवन को बता नहीं सकते। अगर आप खुदा की एक अलग अनॉइंटिंग को चाहते हो अपने जीवन के ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के साथ वफादारी के जीवन को बताने के द्वारा ही मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ अलग हो जो दूसरों के जीवन में नहीं है, तो फिर आपको खुदा के साथ वफादार होना पड़ेगा, वफादारी से चलना पड़ेगा उसके साथ। तो वफादारी आपको वो देगी जो दूसरों के जीवन में नहीं होगा। जोसेफ को मिला, जोसेफ ने पाया, वो ऐसा अंगरखा पाया जो दूसरों के पास नहीं था। जब आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ वफादारी से चलोगे, तो एक ऐसा अंगरखा आपके ऊपर होगा जो दूसरों के पास नहीं होगा।
और वो अंग रखा आपको दूसरों से अलग कर देगा, आपके ग्रेस को अलग कर देगा, आपकी अनॉइंटिंग को अलग कर देगा, आपके जीवन को अलग कर देगा, आपकी सेवकाई को अलग कर देगा, आपके जीवन की हर एक बात को, आपकी जीवन के साथ जुड़ी हुई हर एक चीज को दूसरों से अलग कर देगा। हालेलुया। जब आपके ऊपर वो अंग रखा होगा, तो वो अंग रखा कैसे मिलेगा? परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने के द्वारा। जब उसके भाई अपने पिता के साथ वफादार नहीं थे, गलतियां कर रहे थे, पाप कर रहे थे, वचन में नहीं लिखा उन्होंने क्या किया, परंतु वचन कहता है कि वो अपने भाइयों की जो रिपोर्ट थी वो अपने पिता को आके देता था। जो भी उसके भाई बुराई करते थे, गलत काम करते थे, वो अपने पिता को आके बताता था। दैट मीन्स देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन देयर लाइफ, कुछ गलत था उनके जीवन में। परंतु एक जोसेफ था जो अपने पिता के साथ वफादार था, एक जोसेफ था जो अपने पिता के साथ वफादारी से चल रहा था। और यही एक वजह थी कि उसके जीवन में उसको एक अलग प्यार मिल रहा था, एक अलग फेवर मिल रहा था अपने पिता के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सो मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जब वो अंग रखा आपके जीवन के ऊपर होगा, आपकी लाइफ के ऊपर होगा, तो बहुत सारे लोग आपका विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। और घबराना मत, उसकी वजह यह होगी कि आपके ऊपर वो अंग रखा है जो दूसरों के पास नहीं है, आपके ऊपर वो ग्रेस है, आपके पास वो अनॉइंटिंग है जो दूसरों के पास नहीं है। तो लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपसे जेलसी करेंगे, लोग आपसे घिन्ना करेंगे। बट डोंट वरी, जब वो अंग रखा होगा, ये निशानी होगी, ये एक साइन होगा, वो अंग रखेगा जो आपके ऊपर होगा, कि लोग आपसे घिन्ना करना स्टार्ट करेंगे, लोग आपको हेट करना स्टार्ट करेंगे, लोग आपका विरोध करना स्टार्ट करेंगे। ये एक निशानी होगी। अगर वो अंग रखा आपके जीवन के ऊपर होगा तो आपका विरोध भी होगा, परंतु जब वो अंग रखा आपके जीवन में है, अगर वो ग्रेस खुदा की ओर से है, अगर वो मसा खुदा की ओर से है, अगर वो कोट, अगर वो अंग रखा परमेश्वर ने आपको दिया है, तो कोई भी इंसान, कोई भी ये दुनिया की ताकत आपको शेक नहीं कर सकती, आपको हटा नहीं सकती, आपको पीछे नहीं कर सकती। हालेलुया। ये एक निशानी होगी, वो अंग रखेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलिए। अगर आप नहीं चल रहे, आज से अपने जीवन को खुदा के साथ वफादारी के साथ बताना स्टार्ट कीजिए। जैसे जोसेफ अपने पिता के साथ वफादार था। डोंट वरी, आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो कैसा जीवन बता रहे हैं, डोंट वरी। परंतु आप अपने पिता के साथ वफादारी का जीवन बताना स्टार्ट कीजिए। आज से स्टार्ट कीजिए परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना, पवित्रता का जीवन बताना, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बताना। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ ही समय में, कुछ सालों में परमेश्वर आपको दूसरों से अलग कर देगा। परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन के ऊपर दूसरों से फिर अलग हो जाएगा। अगर आज आप निर्णय लोगे, वादा करोगे कि परमेश्वर, मैं आपके साथ वफादारी के साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ पवित्रता का जीवन बताने के लिए तैयार हूं खुदा। जैसे मेरे फ्रेंड्स चलते हैं परमेश्वर, मैं वैसे नहीं चलूंगा। प्रभु, जैसे मेरे भाई बहन चलते हैं मैं वैसे नहीं चलूंगा। प्रभु, मैं वैसे चलूंगा जैसे तेरा वचन कहता है। मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा।
खुदा तेरे हुक्मों के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाना स्टार्ट करूंगा। मैं आज से अपने जीवन को वफादारी के साथ खुदा तेरे साथ चलाना स्टार्ट करूंगा। हर एक एरिया में खुदा मैं तेरे साथ वफादार चलूंगा। अगर आप वादा करोगे तो मैं परमेश्वर में होकर आपको बोल रहा हूं, प्रोफेसाई कर रहा हूं कि कुछ ही सालों में, कुछ महीनों में आपका जीवन दूसरों से अलग नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बरकतें दूसरों से अलग नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो प्रभु की अनॉइंटिंग आपके जीवन के ऊपर दूसरों से अलग नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके जीवन की हर एक चीज, हर एक कनेक्शन, हर एक वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है वो अलग नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने का आज निर्णय लोगे तो। थैंक यू लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने भी लोग इस वचन को सुनने के द्वारा जब भी खुदा तेरे साथ वफादारी के साथ चलने का निर्णय लें, तेरा आत्मा खुदा उनकी अगुवाई करे, खुदा उनकी हेल्प करे मेरे परमेश्वर, कि वो तेरे साथ वफादारी से चलने पाए। और खुदा इस वचन को सुनने के द्वारा वो तेरे साथ वफादारी के साथ चलने का एक ग्रेस पाने पाए मेरे परमेश्वर, एक ग्रेस पाने पाए मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।